वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। 6 पोर्टल के बाद कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपके लाइफ में उजागर होने वाले हैं। ये रहस्य है किसी के छल, किसी का दिखावा। ठीक है, ये ऊर्जा ऐसे निकल कर आ रही है कि कोई दो व्यक्ति हैं जिनका छल, जिनका मैनिपुलेशन सबके सामने में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने जो कुछ भी बुरे कर्मास किए हैं, जो भी आपके लिए इन्होंने जैसे गड्ढा किया है, वो आपके अपनों के सामने में आने वाला है। ठीक है, ये आपके अपने हैं अगर आसपास के, तो उनके सामने में आने वाला है। जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, अगर ये आउटसाइडर हैं तो इनके ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक कनेक्शन, जो कार्मिक बैगेजेस है, वो बैलेंस हो रहा है। कोई ऐसी टॉक्सिक फीमेल इसमें और मेल जुड़े हुए हैं जहां पर इन्होंने आपको, आपके भाग्य को रोका है, स्टक किया है, आपके कनेक्शन को रोका है, इमोशनली इन्होंने आपको ड्रेन किया है, करवाया है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने आसपास के कुछ लोगों को आपके बारे में मैनिपुलेट किया है। आपके मूलाधार चक्र, आपके 6 चक्र, आपका जो 3rd आई चक्र है, आपका मूलाधार चक्र है, इसे किसी ने ब्लॉक किया था। ठीक है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी धीरे धीरे। आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, तो आपके इंट्यूशन पावर को किसी ने खींचने की कोशिश की, किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की, जो कि बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहा है। आपके 3rd आई चक्र को बांधा गया है। आप कोई कार्य करना चाहते थे उस वक्त में, जिस वक्त में 3 बार आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आया है, जिसमें 2 बार आपको इमोशनली स्टक किया है इस फीमेल ने। तो ये आपके आसपास की ही कोई फीमेल हो सकती है, आपके आसपास का ही कोई मेल हो सकता है। ठीक है, 2 बार आपका जो डिवाइन टाइमिंग है उसे रोका गया है। अभी 3री बार आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। देखिए किस तरीके की चीज़ें होती है जब काली क्रिया की जाती है। मानसिक रूप से भी साइकिक अटैक किया जाता है ना। बार बार आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। बार बार आपके लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना और ऐसा दिखाना कि यह व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल है। वो स्पिरिचुअल नहीं, वो कुछ निगेटिव चीज़ों से जुड़े हुए लोगों से हो सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति से आपके सुरक्षा चक्र को भेदने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मतलब किसी को ये जानकारी मिली है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आप एक हीलर हैं, आपकी ऊर्जा हीलिंग वाली है, आप बैलेंस हैं। तो आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए पहले आपको आपके अपनों के बीच में आपके जो सोल फैमिली मेंबर उनको भड़काना, डिसबैलेंस करना, ये सारी चीज़ें हुई है, जिससे कि आपके फॉर्चून को थोड़ा धीमा किया जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें स्किप हो गई ना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तब इन्होंने फिर से आपके विज़न को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके 3rd आई चक्र को फिर से ब्लॉक करवाया है, किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान भेजा है, किसी कार्य से या दूर के किसी व्यक्ति से संपर्क किया गया है। आपके इस बार जो 3री बार आपका जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है फॉर्चून, उसे ब्लॉक करने के लिए। देखिए ये चीज़ होती है नहीं होती है, वो जिनके साथ होता है उनको पता रहता है ना। 2 यहाँ पर इमोशनली आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है इस फीमेल ने, और आपके जितने भी लोग हैं। ठीक है, आपके जो अपने हैं उनसे आपका जैसे ना कम्युनिकेशन ये क्लियर नहीं होने देती है। ये आपका कम्युनिकेशन कभी भी क्लियर नहीं होने देती है। ये बोलती है आपके पास कुछ और है और आपके फैमिली मेंबर को कुछ और बताती है। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट वाली, मैनिपुलेट वाली ऊर्जा है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ये आपको निगेटिव थॉट में डालती है। किनके लिए? जो आपके अपने हैं, जो रियल में आपके अपने हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन से इस महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। जब भी आप अपने पर्सन के साथ बाहर निकलते हैं या जब भी आप अपने पर्सन के साथ किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं, सबसे बड़ा झटका इस फीमेल को लगता है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहा है। 6 पोर्टल के बाद आपके ही किसी सोल फैमिली मेंबर को इसकी सच्चाई की जानकारी होगी। ये काफ़ी लस्टी फीमेल मेल है। इन लोगों का कुछ ऐसी चीज़ उजागर होंगे, ठीक है, जो ये किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर कर रही है आपको नीचा दिखाने के लिए। करेज एंड डिवोशन, आपको आपका करेज, आपको कहा जा रहा है आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए,
आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए और जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए। डेवोशन, भक्ति, है ना, भक्ति में आपकी बहुत शक्ति है। आपके देवदूत जी, आपके देवगण जी आपके आसपास हैं। आप हमेशा प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी प्रार्थना को, अपने मंत्र जाप को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि ये ऐसी फीमेल है जो आपको पूजा पाठ भी नहीं करने देना चाहती है, ठीक है। किसी मेल के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें कर रही है, जो बहुत ही क्लियर यहाँ पर निकल कर आया है। देखिए रेमेडी में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए और उनसे अलाइनमेंट में रहिए, ठीक है। अपने आत्मा को पूरी तरीके से परमात्मा जी से जोड़कर रखिए, क्योंकि परमात्मा जी ही आपको इस धूर्त चालाक महिला की जो चालबाजी है उससे बचा रहे हैं, है ना। ये काफ़ी मैनिपुलेटर है। अगर मैंने यहाँ पर 2 बार कहा तो उससे भी ज़्यादा है। ये इतना मैनिपुलेट करती है कि मतलब खड़े खड़े आपके सामने में झूठ बोल देगी, ठीक है। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है 6 पोर्टल के बाद, यही फीमेल आप अपने मुंह से ही सारी चीज़ें उगल देगी आने वाले समय में। यदि आप पूरी तरीके से रेमेडी करते हैं, यदि आप अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, तो एक समय जिस तरीके से आपकी तरफ साइकिक अटैक कर रही है, करवा रही है, अगर ये आउटसाइडर भी है, आसपास की भी है, तो भी ये खुद ही अपने मुंह से वो 2 सेकंड का समय इसके लाइफ में ऐसा रहेगा कि अपने ही मुंह से सारी चीज़ें बोल देगी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है डिवाइन गाइडेंस पर भरोसा कीजिए, प्रे कीजिए लॉर्ड हनुमान जी से बिफोर स्लीपिंग एंड आस्क फॉर गाइडेंस। सोने से पहले आप प्रार्थना कीजिए, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। श्री गणपति जी महाराज जी को सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम कीजिए और फिर गाइडेंस मांगिए कि आपको जो कुछ भी फील हो रहा है क्या सत्य है, ये आपके सामने में उजागर हो। स्लीपिंग के बाद आपको जो ड्रीम आता है या आप जो मेडिटेशन करते हैं उसके पहले भी आप डिवाइन गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। श्री सीताराम जी की कृपा से ये गाइडेंस आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रहा है। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा आप पर है। भोले बाबा, माता पार्वती जी आपकी पूरी तरीके से रक्षा कर रहे हैं। आपके थर्ड आई चक्र, आपके मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए।